विल पावर अलग है। बाहर में तो हम कहते हैं जो हमें करना है, लालची व्यक्ति को धन कमाना है तो कुछ भी कर लेगा, वो सोचेगा नहीं, उसको संशय वाली बात नहीं है। उसका केंद्र अटका है लालच में और धन में, तो वो धन के लिए कुछ भी करेगा, धन के लिए हत्या भी। उसकी विल पावर की बात नहीं कर रहे हैं भगवान। अध्यात्म में आदमी संशय बहुत खतरनाक है। इसलिए बाहर से कई बार जो विल पावर वाले दिखते हैं, संकल्प वाले व्यक्ति दिखते हैं कि बहुत अच्छा इनका डिटर्मिनेशन है, वो पावर अध्यात्म में नहीं काम करती है। क्योंकि बाहर से तो कोई चीज हमको दौड़ाती है, ये मिलना चाहिए चाहे कैसे भी मिले। कामा तुराणाम न भयम न लज्जा। कामी व्यक्ति के लिए ना तो डर होता है ना लज्जा होती है, शास्त्र कहते हैं। तो इसका मतलब वो आदमी के अंदर संकल्पवान है? नहीं, वो संकल्पवान नहीं है, वो ही असंकल्पित है। भय और लज्जा नहीं है जब तक काम आतुर है। काम से जब निकलेगा बाहर, भय और लज्जा दोनों वापस आएंगे उसमें, वो टेम्परेरी है। तो जो इंद्रियां जो भगाती हैं और उसमें हम जो भागते हैं कि हमारे अंदर विल पावर है, जो आधुनिक समाज में सुनने को मिलते हैं, बड़े बड़े सफल व्यक्ति दुनिया में, समाज में जो सफल, उसकी विल पावर की बात नहीं। धर्म अध्यात्म में आदमी 90% मौकों पे बहुत संशय हो जाता है धर्म का। एक आदमी चर्च गया, रास्ते में उसने देखा काफी भीड़ जा रही है, पादरी का प्रवचन होने वाला है, बड़ा दिल है कि इतना बड़ा लोग सेवा कर रहे हैं और इतना चर्च में इतना अच्छा है, समाज के लिए जोड़ रहे हैं और काफी अच्छा काम कर रहे हैं। $100 देता हूं इसको मैं। अपने जेब से $100 निकाले, हिम्मत आई, $100 आज मैं दान में दूंगा। सीढ़ी चढ़ा, चर्च के अंदर पहुंचा नहीं, गेट के पास जाके बोलता है कि 100 देने जरूरी है क्या? 50 में भी काम चल सकता है, 100 क्यों देने? अगली बार आऊंगा फिर 50 दे दूंगा। और अंदर गया, टेबल वो चेयर अंदर जाके बैठा बेंच पे, पादरी का प्रवचन चालू हुआ। प्रवचन देते देते देखा और लोगों के हाथ में तो पैसा नहीं, तो सोचा कि 50 देने भी क्या जरूरी है, 25 से भी काम चल सकता है। 4 बार आके 25-25 100 कर दूंगा। प्रवचन समाप्ति की ओर फिर वो बॉल लेकर के आते हैं सबकी तरफ। जब वो आ रहे थे तो उसको लगा कि 25 भी क्या बहुत ज्यादा नहीं है, 25 10 से भी काम चल सकता है, किसको मालूम पड़ रहा है, कई लोग तो नहीं दे रहे हैं, 10 से भी काम चल सकता है। और नजदीक आ रहे थे वो कटोरा, तो सोचा नहीं 5 ही देता हूं, पता नहीं ये लोग कहाँ यूज करते होंगे, पता नहीं क्या होता होगा, जरूरी भी नहीं। और लोग तो कोई भी 10-20 भी नहीं डाल, लोग 1-1 भी डाल रहे हैं। जब तक और नजदीक आ गया, बोले $1 दे देता हूं, क्यों 5 देने? संशय आत्मा, देखो एक ही से काम चल सकता है, कई लोग तो कुछ भी नहीं दे रहे हैं। फिर और नजदीक आया तो उसके मन में आया कि यदि मैं नहीं भी दूं तो भी क्या फर्क पड़ेगा, कौन सा लोग हमसे मांग ही रहे हैं, इससे अच्छा तो नहीं दूं। जब कटोरा बिल्कुल सामने आ गया तो उसने सोचा कि देना तो जरूरी नहीं, इतना सारा पैसा पड़ा है, इसी में 10 निकाल ही लूं तो किसको तो मालूम पड़ेगा, 10 यदि निकाल भी लूं तो कौन देख रहा है। संशयात्मा विनश्यति। अध्यात्म में संशय बहुत खतरनाक होता है, कब पाप हो रहा है कब पुण्य हो रहा है कुछ पता नहीं चलता। वो डिफाइन कौन करेगा जब तक ज्ञान नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं कि अर्जुन, ज्ञान रूपी तलवार से तू ये अज्ञान को काट दे, और अज्ञान को जब काटेगा तो परम शांति में प्रवेश कर जाएगा। भगवान के बहुत सुंदर ये वचन थे 4th अध्याय में। आइए हम लोग 5वें अध्याय में प्रवेश करें। ये 5वां अध्याय, इसका नाम है कर्म संन्यास योग। पहले हमने देखा ज्ञान कर्म संन्यास योग, अब आए कर्म संन्यास योग। ज्ञान को भगवान ने अब तक बोल दिया सांख्य योग के माध्यम से, अब कर्म संन्यास क्या है उसके बारे में बताएंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पंचमोऽध्यायः। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रेययेतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितं। संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रेययेतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अर्जुन यहाँ प्रश्न करता है, कहता है कि संन्यासम कर्मणाम कृष्ण, हे कृष्ण, आपने कर्मणाम संन्यासम, जो कर्म का जो कर्म संन्यास है उसके बारे में आपने बताया, और अब पुनः योगम शंससि, अब आप योग मार्ग की बात कर रहे हैं।
पहले आपने बताया कर्म संन्यास, अब आप पुनर्योगम च संससी, संससी मतलब उसके बारे में प्रशंसा कर रहे हैं, उसके बारे में बता रहे हैं। तो एतयोः यत्, इन दोनों में यत् श्रेया, जो भी श्रेष्ठ हो, जो भी अच्छा हो, जो श्रेय हो, एत यत यो एकम सुनिश्चितम, वो एक मार्ग हमें बताइए। दो तीन चीजें समझने की। देखो पहले अर्जुन प्रश्न कर रहा है। दूसरे अध्याय में भगवान ने ज्ञान योग के बारे में बताया था, आप सब लोगों ने सुना। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका, भगवान ने बहुत सारे वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, कई मार्गों से कहा कि अर्जुन तू कुछ है ही नहीं, तू आत्मा है, कोई मरता नहीं, कोई मारता नहीं, इसलिए तू अपना कर्म कर। अर्जुन को अच्छा लगा ज्ञान मार्ग, कर्म संन्यास मार्ग अच्छा लगा। ये सब एक ही नाम है, ज्ञान योग, ज्ञान मार्ग, कर्म संन्यास मार्ग, ये सब एक ही नाम है। तो आप थोड़ा सा इसको अपने दिमाग में रखना जब ये इस तरीके के शब्द आएंगे तो। और दूसरा है योग मार्ग, कर्म योग जिसे बोलते हैं, निष्काम योग, कर्म योग। तो इन दोनों को भगवान बात कर चुके हैं, लेकिन बाद में भगवान ने चतुर्थ अध्याय में बोल दिया कि निष्काम भाव में तू कर्म कर, उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भारत, इसलिए उठ और युद्ध कर। तो अर्जुन कंफ्यूज हुआ यहाँ पे। अर्जुन कहता है जब आप कर्म संन्यास को ज्यादा श्रेष्ठ मानते हो, कर्म संन्यास मतलब कर्मों से संन्यास ले लेना, संन्यास का अर्थ है न्यास मतलब त्याग देना, संन्यासः व्याकरण यदि आप लोगों ने थोड़ा समझा हो तो न्यास मतलब होता है निकाल देना, छोड़ देना, हटा देना, और सम मतलब अच्छी तरह से, ऐसे नहीं कि ऐसे हटा दिया कल को आगे फिर मिक्स हो जाए, नहीं नहीं, अच्छी तरह से जो न्यास कर दे, अच्छी तरह से जो छोड़ दे, वो सन्यासी है। इसलिए सन्यास जो शब्द है वो बहुत ही वैज्ञानिक शब्द है। नहीं तो न्यास बोल सकते थे, सन्यास बोला, सन्यास ग्रहण करने वाले को हम लोगों ने सन्यासी बोला, अच्छी तरह से जो छोड़ दे। इसलिए साधु महात्माओं को हम लोग परमहंस भी बोलते हैं। आपने नाम सुना होगा, कई साधु महात्मा अपने आगे परमहंस लगाते हैं। परमहंस का मतलब भी होता है, हंस एक ऐसा पक्षी है कि हंस के आगे आप दूध और पानी में मिक्स करके रख दें तो हंस सिर्फ दूध दूध पी लेगा, पानी पानी छोड़ देगा उसमें। ये कला पृथ्वी पे सिर्फ हंस के पास होती है कि मिक्स दूध और पानी से दूध पी जाता है और पानी छोड़। इसलिए संतों को परमहंस कहा गया, कारण कि वो संसार से जो जरूरी चीजें वो निकाल लेते हैं, व्यर्थ की चीजें छोड़ देते हैं। सार सार को गहिरे धोता दे उड़ाए, अच्छी चीजें को निकाल लेना। तो सन्यासी का अर्थ है अच्छे पूर्वक जिसने अपने जीवन का न्यास कर दिया, अच्छी तरह, कभी भी वापस नहीं आएगा वो दुनिया में। इसलिए सन्यास परंपराओं में आप काशी, हरिद्वार, वृंदावन, मथुरा वगैरह आप जाएं, वहाँ सन्यासियों को देखें, जो प्रीवियस अवस्था होती है ना, तो पहले डायरेक्ट लाल कपड़े नहीं दिए जाते हैं, गेरू कपड़े सीधे सीधे नहीं मिलते हैं। उससे पहले कई वर्षों तक वाइट कपड़ों में रहना पड़ता है जिसने सन्यास मार्ग में आगे जाना है। तो उस अवस्था को बोला जाता था ब्रह्मचारी। तो हम बोलते हैं कि अभी आप ब्रह्मचारी हैं। ब्रह्मचारी का मतलब इंद्रियों का जो ब्रह्मचारी वो तो है ही है, सन्यास की तरफ आप जा रहे हैं तो उससे पहले की अवस्था है ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी एक ऐसा चौराहा है, आप चाहें तो गृहस्थ की तरफ लौट सकते हैं, आप चाहें तो सन्यास की तरफ जा सकते हैं। यहां पर चौराहा है पूरा, लेकिन बाकी फिर दोनों वन वे बन जाते हैं। फिर गृहस्थ में आकर के आप सन्यासी हैं तो आप फिर भगोड़े, फिर दोष लगेगा। इसलिए गृहस्थ को सन्यासी में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जिम्मेदारी को छोड़ के भाग रहा है। अर्जुन भी वही कर रहा है। अर्जुन के पास में उसके भाई हैं, उसकी पत्नी है, उसकी माता है, उसके साथ अपमान हुआ है, सबकी जिम्मेदारी है, इसको सिखाया, पढ़ाया, बड़ा किया, युद्ध में आके खड़ा कर दिया। अब ये सन्यासी होने की बात कर रहा है, अब एस्केप करना चाहता है, गलत है। तो ब्रह्मचारी का जो अवस्था है वहां तक सफेद कपड़ों में आप बहुत सारे लोगों को देखेंगे तो सफेद कपड़े का ये अर्थ है कि ये सन्यास की तरफ अग्रसर है, लेकिन मन में एक पता लगा कि इंद्रिय कि हम उतने मजबूत नहीं हैं, मन उतना
अभी मजबूत नहीं हुआ है कि गेरू कपड़े धारण करें, तो व्यक्ति बैक हो जाता था गुरु आज्ञा से कि मैं गृहस्थ में जा रहा हूँ, मुझे क्षमा करो, मेरे से नहीं झेल पाएगा ये सन्यास, और जा सकता था। लेकिन सन्यासी तभी तो कई कई साल बड़े बड़े संत महापुरुष अपने शिष्य को ब्रह्मचारी की अवस्था में ही रहने देते थे, लाल कपड़े जल्दी से नहीं देते थे। आजकल तो कई मार्गों में, अब आपको क्या चर्चा करूं साहब, बड़ा व्यापार हो गया। अब लाखों रुपए दो तो आपको मंडलेश्वर की उपाधि मिल जाती है। कई लोग जगत गुरु की उपाधि लगाए बैठे हैं। अरे राम राम, एक आदमी जगत गुरु, जगत हाथ में तख्ती, जहां कहीं प्रवचन करने बैठे तो पहले वो बोर्ड लगा दिया जाता है पीछे, श्री श्री 1008 श्री जगत गुरु, और फिर आगे उनका नाम। उनसे कहा कि आप जगत गुरु हैं, आपको तो किसी नाम तो ज्यादा सुना नहीं। बोला नहीं नहीं, आजकल लोग थोड़ा कम जानते हैं और अभी थोड़ा दिन पहले शुरू किया है ये। बोला फिर शुरू करते ही जगत गुरु, पहले अपने गुरु तो बन जाते। तो बोला नहीं नहीं, अब है ना, आप कुछ चेले हैं, अपना एक चेला तो दो, हमारे साथ हमेशा ही रहता है, तो धीरे धीरे जगत गुरु भी हो जाएंगे। ये चेला ढूंढ रहा है हमारे लिए, सब शिष्यों को पटाता है, मनाता है और ला रहा है, भीड़ इकट्ठी कर रहा है। 2 4 8 10 साल में देखना बड़ी भीड़ होगी, जगत गुरु तो बनी जाए। जगत गुरु इतना आसान हो गया साहब, शब्द कोई भी लगा लेता है। ये उपाधियां बड़ी प्रामाणिकता से मिलती थी। तो महाराज जी ने कहा कि तुम ऐसा करो, देखो अब तुम बाहर जाओगे तो कई बार विरोध भी हो सकता है, लोग तुम्हें कोर्ट में भी खींच सकते हैं। अब इसलिए एक उपाय ऐसा देते हैं जिससे तुम्हारा कोई विरोध भी नहीं करेगा, लीगली तुम जगत गुरु बन जाओगे, तुमको कोई सू नहीं कर पाएगा। उसने बोला कैसे? वो तो बहुत अच्छा रहेगा, हम भी यही डरते थे कि पब्लिक में तख्ती लगाएं नहीं लगाएं बोर्ड, कहीं कोई सूना कर दे, आप तो अच्छा कोई उपाय तो बताओ। तो उस महात्मा ने कहा तुम ऐसा करो, तो इस चेले का नाम क्या है? बोला इसका नाम है आनंद। बोला ऐसा करो, इसका नाम बदलो, इसका नाम तुम जगत रख दो, कहानी खत्म, सारे केस सॉल्व हो जाएंगे, तुम्हें कोई सुई नहीं कर पाएगा। ये जगत, इसका तुम गुरु, जगत गुरु हो गए ऑटोमेटिक। तो ऐसे ऐसे जगत गुरु घूम रहे हैं। सन्यासी का अर्थ बहुत कठिन है, सन्यास का मार्ग, इसलिए भगवान अर्जुन को सावधान कर रहे हैं। तो भगवान अर्जुन कहता है कि प्रभु आप अभी कर्म संन्यास की बात कर रहे थे कि कर्मों से संन्यास ले लेना, मतलब कर्म संन्यास, जहां कोई कर्म करना जरूरी नहीं रह जाए। तो आप कह रहे थे कर्म संन्यास अच्छा है, और पुनर्योगम च संससी, अब आप योग की बात करते हैं। योग मतलब कर्म भाव, कर्म योग, कुछ करना, उसको योग मार्ग बोलते हैं। तो ज्ञान मार्ग, योग मार्ग। दूसरे अध्याय में भी भगवान कह चुके हैं, लोकेस्मिन दुविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघा। 2 ही निष्ठाएं हैं, मैंने आपसे पहले भी कहा था। एक मार्ग सांख्य योग की तरफ जाता है, एक कर्म योग की तरफ जाता है। जो कुछ नहीं करते हैं सांख्य योगी, और जो कुछ करके पाना चाहते हैं कर्म योगी। अर्जुन वही बात कह रहा है, प्रभु आप ज्ञान कर्म संन्यास को, ज्ञान मार्ग को, सांख्य मार्ग को, सब एक ही नाम है, इसको आप श्रेष्ठ बता रहे थे। अब आप कहते हैं पुनर्योगम च संससी, अब कहते हैं कि योग मार्ग बहुत अच्छा है कर्म। तो फिर क्यों यच्छ्रेय यतयोरेकम? कोई एक बात तो बताओ, एक मार्ग निश्चित बताओ मेरे को क्यों कंफ्यूज कर रहे हो? अब देखो इसमें, इस क्वेश्चन तो बहुत साधारण है, पर 2-3 चीजें समझने जैसी हैं। पहली चीज तो अर्जुन चाहता है कृष्ण भगवान की हमें निश्चित मार्ग कृष्ण भगवान बता दें। अर्जुन कृष्ण कह दें ये निश्चित है तेरे लिए और मैं चलना चालू कर दूं। जीवन में हम लोग भी ऐसा चाहते हैं, सत्य हमें सीधा सीधा कोई बता दे, कुछ करना ना पड़े हमको। क्योंकि चुनाव करना, चूज करना, ये बहुत कठिन काम होता है। कारण कठिन क्यों होता है? क्योंकि संशय से भरे हुए हम लोग। एक आदमी आता है और आप आरती कर रहे हैं और उसने कहा आरती कर रहे हैं इस समय, आरती तो इतने बजे करनी चाहिए, तुरंत संशय आ जाएगा, वो गलत कर दिया तो कितने बजे करनी चाहिए। इस धर्म मार्ग में बड़ी बड़ी बाधाएं हैं, संशय 1 मिनट में घेरता है। जरा सा भी कोई पंडित पुजारी संत महात्मा, कोई हमारा अड़ोसी पड़ोसी जरा सा टोक दे तो आप गलत कर रहे हैं। तो धर्म में हमें सबसे जल्दी संशय होता है। कभी आप लोगों ने शायद ध्यान किया हो, उसकी जरा सा टोकने से बड़ा मुश्किल। इसीलिए आप देखो मुहूर्त धर्म में पूछे जाते हैं, अधर्म में नहीं पूछे जाते। सारे मुहूर्तों की चिंता धर्म में होती है। पंडित जी ये सत्यनारायण की कथा कर सकते हैं या नहीं, ये व्रत कर सकते हैं नहीं, ये दान दे सकते हैं नहीं। अतः चोर कभी नहीं पूछता, पंडित जी जरा देखो कुंडली में गिरायोग कैसे चल रहे हैं, चोरी में सफल होंगे नहीं होंगे। झूठ बोलते समय कोई बात नहीं करता, गैमलिंग करने जाते हैं तब कोई बात नहीं करता। दुनिया के जितने अधर्म हैं
स्ट्रेट फॉरवर्ड, सीधे गए और कर लिए। लेकिन धार्मिक कार्य करना हो तो बहुत सारी चीजें बीच में लानी पड़ती हैं, तब मुहूर्त की चिंता होती है, बहुत ज्यादा संशय होते हैं। अर्जुन संशय से भरा हुआ है और अर्जुन उलझन से उलझा हुआ है। अर्जुन कृष्ण भगवान से कहता है आप मेरे को निश्चित मार्ग बता दो। हर चीज हम जीवन में रेडीमेड लेना चाहते हैं, बना बनाया मिल जाए सत्य, पर आप तो सीधा हमें भगवान के दर्शन करवा दें, जो स्वामी विवेकानंद जी महर्षि से कहते हैं गला पकड़ के। तुम जानते हो सत्य क्या है? रात के 2 बजे 2:30 बजे बरसात के समय में सीधा कॉलर पकड़ के बोलते हैं तुम सत्य को जानते। सीधा नहीं दिया जा सकता, सत्य कभी कोई किसी को नहीं दे पाता। लेकिन हम लोग इतने आलस्य से भरे धर्म के मार्ग में कि सत्य सीधा चाहते हैं, जो एक उत्तर हो, साधना ना करनी पड़े। महात्मा जी एक तो बड़ा सुंदर बात कह रहे थे कि इस दुनिया में आदमी इतना आलसी है इस मामले में कि उसको लगता है भोजन भी यदि पचा पचाया मिल जाए, पचाने की जरूरत ना पड़े तो वो श्रेष्ठ है। सत्य तो छोड़ो, भोजन भी पचाना नहीं चाहेगा वो आने वाले समय में। और एक चीज मैं अपने अनुभव से आपको बताऊं, कई बार हम बात आपस में चर्चा चलती है, पर मुझे लगता है ये कृष्ण भगवान के श्लोक से बात मैच करती है। भोजन के मामले में बात हम लोगों ने की थी कि भारतीय भोजन आज दुनिया में इतना ज्यादा व्याख्यात नहीं हो पाया, इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं हो पाया। उसके कारण ये नहीं कि भोजन सुंदर नहीं, स्वादिष्ट नहीं और पौष्टिक नहीं, इसका कारण ये नहीं। इसका कारण यही है कि बनाना कठिन है, उसका प्रोसेस कठिन है। नहीं तो भारतीय भोजन दुनिया में सबसे ज्यादा सुंदर, स्वादिष्ट और स्वास्थ्यवर्धक है। सबसे ज्यादा स्वास्थ्यवर्धक भारतीय भोजन। आप दाल देखो, हर चीज में कोई ना कोई स्वास्थ्य है और सुंदर भी है। बनाने की कला हो तो भारतीय भोजन व्यंजन बहुत अच्छे हैं। 56 प्रकार के भोग बनते थे अपन लोगों के यहाँ। लेकिन पूरी दुनिया के रेस्टोरेंट में नहीं जा पाया तो कारण यही था कि बहुत लंबा प्रोसेस से तैयार होता है। साफ पिज्जा बर्गर खाना हो तो 1 मिनट में तैयार हो जाता है, काम बन गया। हम लोग भोजन के मामले में इतने आलसी हो गए। तो और यदि आज नहीं कल पचा पचाया भोजन मिल भी जाए तो विचारक लोग कहते हैं फिर इंसान नहीं, फिर प्लास्टिक का इंसान बन जाएगा। फिर इंसान का क्या वैल्यू? पचाना, खून बनाना शरीर की अपनी सौंदर्य है, सब शरीर का अपना कार्य है। अर्जुन चाहता है कि सत्य एक निश्चितम। और एक चीज आपको और बताऊं, जितने भी अभी तक हमारे बड़े बड़े संत महापुरुष हुए धर्म परंपराओं में, किसी ने भी सीधा सीधा रास्ता नहीं दिया किसी को। अच्छा गुरु, चालाक गुरु, श्रेष्ठ गुरु आपको संशय देगा, आपको उलझन देगा, आपको रास्ता निश्चित बात कभी नहीं बताएगा, सारे मार्ग की चर्चा कर देगा। खोजो आप, क्योंकि सीधा सीधा सत्य भी दे दिया गया तो सत्य की कोई वैल्यू नहीं होगी। कंस को कितनी बार कहा, रावण को कितनी बार मंदोदरी कहती कि जिसकी तुम पत्नी चुरा के लाए और पूरी दुनिया के मालिक है। विभीषण समझा रहा है, कुंभकर्ण समझा रहा है कि भैया तुमने गलती की है, दूसरे की पत्नी को चुरा के लाओगे तो तुम्हारा वंश खत्म नहीं होगा तो क्या होगा। मैं जाऊंगा युद्ध करने तुम कहोगे तो, क्योंकि तुम्हारा नमक खा रहा हूं, आप राजा हो, मैं आपकी प्रजा का हिस्सा हूं, मैं लड़ने जाऊंगा, लेकिन भैया गलती आपकी है, इसलिए हारना आपको पड़ेगा। परमात्मा को सीधा सीधा भी लाके दे दिया जाए तो भी हम परमात्मा को पहचान नहीं सकते बिना साधना के। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बहुत मार्गों की, ये गीता बहुत लंबी चलने वाली है, अभी तो 5वां अध्याय 18वें अध्याय तक इसलिए नहीं जा रही है कि भगवान को इतना कुछ कहना है या भगवान देना नहीं चाहते हैं सीधा सीधा सत्य। ये गीता की खासियत है, ये गीता की अद्भुत महिमा है दुनिया में सारे धर्म ग्रंथों में कि यहाँ सारे मार्गों की चर्चा की गई। निश्चित मार्ग कभी नहीं कहा कि आप ये इस पे चलो, मार्ग सब खोल के रख दिए गए, सब पहुंचाते हैं वहां तक। सारी नदियां हैं, आप खोजो आपका क्या है, आपका जीवन का दर्शन क्या है, हमारी फिलॉसफी क्या है, हम किस मार्ग पे चल सकते हैं। अर्जुन बेचैन है कि प्रभु ये योर एकम यत् श्रेय, जो भी श्रेष्ठ हो, जो भी अच्छा हो, तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम, आप उसको बताओ मेरे को। अच्छा, दूसरा यहाँ कृष्ण बोलता है, संन्यासम कृष्ण कर्मणाम कृष्ण। आप देखो ना तो यहाँ वो श्री कृष्ण लगाता है, ना भगवान लगाता है शब्द, ना परमात्मा, ना ईश्वर, कुछ नहीं, डायरेक्ट कृष्ण। हर श्लोक की बड़ी बड़ी अद्भुत एक रस है श्लोकों में, गीता में, कि कितने अच्छे भाव प्रकट होते हैं। कई तार्किक कहेंगे कि पूछने का ये तरीका है, भाई हम लोग किसी से ऐसे पूछे तो गलत है,
लेकिन नीति शास्त्री से पूछो तो वो भी कहेगा गलत है। अध्यापक से आप नाम लेके बात नहीं कर सकते हैं, आपको सर बोलना पड़ेगा, श्रीमान बोलना पड़ेगा, गुरु बोलना पड़ेगा। फिर पूछ रहे हो, जानना चाहते हो तो थोड़ा बहुत तो कुछ होना चाहिए, श्रद्धा तो होनी चाहिए। भगवान कह चुके श्रद्धावान लभते ज्ञानम, और अर्जुन ने वो श्लोक को पलट दिया और यहाँ बोलता है संन्यासम करणाम कृष्ण। कई लोग तर्क करते हैं कि अर्जुन सीधा सीधा कृष्ण बोलता है, अच्छा नहीं लगता। ये यहाँ थोड़ा सा अलग दर्शन है। देखो, अति जब प्रेम होगा तो सबसे पहले सम्मान गिर जाता है, जो बाहर का सम्मान बनाया हुआ है। सम्मान, आदर भी हमारे और हमारे प्रेमी के बीच में दीवार खड़ी करता है। कोई रुकावट है सम्मान आदर भी। जहां बिल्कुल प्रेम है, बहुत गहरे प्रेम के क्षण में प्रेमी और प्रेमिका दोनों एक हो जाना चाहते हैं। सामान्य लौकिक प्रेम, दुनिया के प्रेम में भी एक दूसरे के बीच में तीसरा डिस्टर्ब करता है। आदर थर्ड चीज है, सम्मान थर्ड पर्सन है। साधारण दुनिया के प्रेम में भी प्रेमी प्रेम का नहीं चाहते बीच में कोई आके डिस्टर्ब करे। तीसरा, एक दूसरे में खोना चाहते हैं। तल्लीन जो शब्द है, लीन हो जाना, एक दूसरे में एक हो जाना, दो ना बचे, जहां द्वंद ना बचे, प्रेम की पराकाष्ठा है। इसलिए परमात्मा को हमने तेरा तुझको अर्पण, कैसे कैसे शब्दों से तू शब्द बहुत योग किया। जब आप शब्द होता है ना, आप थोड़ा सा गैर, थोड़ा दूर रख देता है। आप में, आप कहते ही आप अलग, मैं, हाँ आप श्रेष्ठ हैं, आप योग्य हैं, आप बड़े हैं, सब में सम्मान सोचा, लेकिन आपसे हमारा प्रेम के बीच में ये जो आप शब्द एक दीवार है। कृष्ण और अर्जुन का जो संबंध है वो बहुत ट्रांसपेरेंस है, एक दूसरे के कंधे पे हाथ रख के घूमते हैं। आप देखो, कृष्ण और अर्जुन अभी तो नहीं मिले हैं, सालों से पहले। अर्जुन कहता है तुम्हारी बहन मेरे को पसंद है, मेरे को शादी करनी। तुम्हारे भैया कहते हैं दुर्योधन से शादी होगी, मेरे लिए कुछ करवाओ, मैं नहीं छोड़ सकता। भगवान बोलते हैं देखो, बलदाऊ से तो नहीं भिड़ूंगा मैं, दाऊ भैया से तो मैं भिड़ूंगा नहीं तुम्हारे चक्कर में। हाँ, एक रास्ता है, लेके भाग जाओ, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। अब बताओ, ये कोई कह सकता है? अर्जुन के साथ अपनी बहन भगा देते हैं, दाऊ भैया से कहते हैं कि दुर्योधन बहुत बेकार है, उसके साथ क्या करो भैया, मान जाओ। लेके भागी गया है, कुल परंपरा तो चली गई, अब वापस भी लाके दुर्योधन भी नहीं शादी करेगा, कौन शादी करेगा? तो कितना डिप्लोमेसी नहीं यूज करते। ये अर्जुन और कृष्ण का संबंध जो है ना, बड़ा अद्भुत संबंध है। किसी द्वारिका के नाथ से, राजा द्वारिका का पूछ रहा है अर्जुन और दुर्योधन से कि क्या चाहिए तेरे को। दुर्योधन से अर्जुन से एक ही सवाल किया ना भगवान ने। अर्जुन से कहा तुम्हें क्या चाहिए, और दुर्योधन से कहा तुम्हें क्या चाहिए। तो क्या कहना चाहिए? अर्जुन कहता तुम मेरे ड्राइवर बन जाओ। ये वही कह सकता है जहां प्रेम बहुत ज्यादा हो। आम आदमी से हम लोग कह दे कि आप हमारी थोड़ी अब तो हम ड्राइवर बनना तो दूर, यदि गाड़ी की पिछली सीट पे बैठ जाओ अमेरिका में तो आदमी को बुरा लग जाता है। साहब फ्रंट पे बैठो, पीछे हम कोई ड्राइवर है आपके? ये मैंने यहीं आके देखा, मुझे पहले जानकारी नहीं थी, इसके पीछे बैठने से थोड़ा आगे वाली की इंसल्ट होती है। तो कहने का अर्थ ये अर्जुन और कृष्ण का अद्भुत प्रेम आपस में, कि अर्जुन कह पाया कि आप मेरे ड्राइवर बनो, आप मेरे सारथी बनो, आप नीचे बैठो, मैं ऊपर बैठूंगा, अब जिधर मैं आज्ञा दूं उधर मेरे रथ को लेके चलो। प्रेम का अद्भुत संग्रह है इसमें। इसलिए अर्जुन जो हमारे जो भक्ति योग के आचार्य हैं, उन्होंने इस श्लोक में इसका ये उत्तर निकाला कि अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को बहुत प्रेम करता, बहुत ज्यादा प्रेम करता। इसलिए अर्जुन जब सोता था तो अर्जुन की कहते हैं रोम रोम से भगवान श्री कृष्ण का नाम ध्वनि निकलती थी, रोम रोम से कृष्ण 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 बोलते। तो अर्जुन का अद्भुत प्रेम है। इसलिए अर्जुन कहता है कि प्रभु संन्यासम कर्मणाम कृष्ण। अच्छा, यही बात वो पहले भी पूछ चुका है। आप देखो पहले पुराने अध्यायों में अर्जुन कहता है कार्पण्य दोषो परता स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। मैं मूढ़ हूं धर्म में मैं मूर्ख हूं, धर्म सम्मूढ़ चेता। आपको यच्छ्रेयस्यान निश्चितम ब्रूहितन में शिष्यस्तेहम साधिमाम। तो जो भी निश्चित हो वो मेरे को बता दो। ये अर्जुन पहले पूछ चुका है। तीसरे अध्याय के पहले श्लोक में भी अर्जुन बात कर रहा है, ज्यायसी चेत कर्मणस्ते मतः बुद्धिर जनार्दन। हे जनार्दन, हे प्रभु, मेरी बुद्धि तो भ्रमित हो गई है, जो भी आप उचित जानते हो वैसा मेरे को बताओ। 5वें अध्याय की शुरुआत में फिर से वही प्रश्न करता है कि आप दोनों बात कर रहे हो, लेकिन एक निश्चित बताओ। क्यों अर्जुन बार बार ऐसा कह रहा है? अर्जुन को भगवान दोनों बात बता चुके हैं, फिर क्यों जानना चाहता है कि आप बताओ? क्योंकि अर्जुन कर्म संन्यास चाहता है। अभी कर्म संन्यास 2 कारण से चाहता है। यदि भगवान कहते तेरे को कर्म संन्यास का अनुभव नहीं, तो कह देता मेरे को बिल्कुल अनुभव है। कारण क्या रहा?
क्योंकि आपको याद होगा जब लाक्षागृह में जलाने का प्रश्न किया, उपाय किया इन्होंने कौरवों ने, तो वहां पर भगवान ने सीधा सीधा नहीं कहा कि लाक्षागृह के तुम ये गुफा बना लो, यहाँ से निकल जाओ। भगवान ने बड़ा सांकेतिक वाणी दी है महाभारत में। भगवान कहते हैं कि जंगल में जब आग लगती है युधिष्ठिर, कौन बचता है? बोले जंगल में जब आग लगती है तो वो बचता है जो चूहा बिल के अंदर होता है, वो बच जाता है। ये इशारा युधिष्ठिर पकड़ गए। लाक्षागृह में उन्होंने गुप्त द्वार बना लिया था, बाहर निकल गए। उस बात से समझ गए ये लोग हमें छोड़ेंगे नहीं, कपट से मारना चाहते हैं। तो बेचारे भिक्षुक का वेश बना के भिक्षा करके अपना वनवास पूरा कर रहे थे। कोई किसी के यहाँ कोई काम कर रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, भीख मांग रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। तो अर्जुन को अनुभव है भिखारीपन का, भीख मांगने का। तो भगवान ने अभी ये गलती नहीं की, अर्जुन से ये नहीं कहा कि तेरे को अनुभव नहीं है। अर्जुन तुरंत कह देता मेरे को तो अनुभव है, 12 साल से यही करके आ रहा हूँ, मैं कोई राजा नहीं रहा, मैं आज भी भीख मांग सकता हूँ, मुझे कोई शर्म नहीं है। इसलिए भगवान ने वो बात ही नहीं की, अर्जुन को पूरा अनुभव था। तो अर्जुन ये बार बार जो प्रश्न करता है भगवान दूसरी तरफ ले जाते हैं। अर्जुन कहते हैं जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर जनार्दन। आप यदि कृष्ण बहुत अच्छा मानते हो ज्ञान को, संन्यास को, तो फिर मुझे मता बुद्धिर जनार्दना, मेरी बुद्धि को आप कर्म योग में क्यों लगा रहे हो, युद्ध में क्यों लगा रहे हो? मैं ठीक है भाग जाना चाहता हूं यहां से। भगवान फिर इसको दूसरी तरफ ज्ञान, कर्म, संन्यास तीनों के रास्तों पे भगवान चौथे अध्याय में ले गए कि ज्ञान को भी सीख, कर्म को भी सीख और संन्यास को भी सीख, अलग अलग चीजें क्या होती, तीनों की भगवान ने व्याख्या की 5वें अध्याय में आके। फिर अर्जुन वहीं अटका हुआ है, फिर से वही पूछता है कि प्रभु कि आप संन्यासम कर्म नाम कृष्ण, हे कृष्ण आप मेरे को क्यों लगा रहे, एक निश्चित बात क्यों नहीं बताते? ये प्रश्न भी कहीं ना कहीं खींच से निकलता हुआ ऐसा दिखता है, क्योंकि एक तो उसने कुछ आदर नहीं दिया, भाई बहुत ज्यादा आदर देते समय भी खींच नहीं होती। यहाँ उसने जो डायरेक्ट नाम ले दिया मता बुद्धिर जनार्दना, वहां तो जनार्दन कहा, लेकिन यहाँ पर आके सीधा कृष्ण कह दिया। तो यदि थोड़ा हम साइकोलॉजिकल से इस प्रश्न को पढ़ेंगे, थोड़ा चिंतन करके, तो आपको लगेगा अर्जुन की थोड़ी खींच, थोड़ा चिड़चिड़ा, वो भागना चाह रहा है और कृष्ण भगवान कर्म की तरफ बोल रहे हैं। और अर्जुन सीधा सीधा भागना भी नहीं चाहता जब तक कृष्ण की स्टैंप ना लग जाए, क्योंकि कहेगा बाहर जाके कृष्ण ने कहा था मेरे से, तो चाहता जल्दी इनके मुंह से निकल जाए कि तू भाग जाए तो छोड़ के, और मैं भाग जाऊं। इतनी भी हिम्मत नहीं है कि बिना कृष्ण की बात कहे और भाग जाए, इतनी हिम्मत नहीं, क्योंकि क्षत्रिय है। लोगों को ये ना लगे कि मैं एस्केप कर गया, ऐसा पलायन कर गया, कृष्ण कह दे तो कृष्ण के मुंह से निकलना आना चाहते, इसलिए वो खींचते हुए कृष्ण कहता, कहीं ना कहीं प्रेम में भी कह रहा है, प्रेम अति प्रेम है और खींच है, तो तू शब्द निकल गया, कृष्ण शब्द निकल गया। इसलिए प्रेम में कुछ भी देखो, गोपियां कितना, गोपियों के बारे में कहा जाता है, गोपियां ऐसी सी गाली देती थी भगवान श्री कृष्ण को कि ब्रह्मा जी को भी आश्चर्य हो जाता था। श्रीमद् भागवत में आता है, ब्रह्मा जी बोलते थे ये वही कृष्ण है जिसकी पूजा करने हम गए थे कि प्रभु पधारो, पृथ्वी पे बहुत सारे संकट आ गए हैं, पधार, हम प्रार्थना करने तो हम भी गए थे। एक दिन तो उन्होंने देखा कि मनसुखा से भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि हम रोज नाश्ता लेके आते हैं, तेरे घर से कुछ नहीं आता, तो भी तो कुछ लाया कर। मनसुखा बोला गरीब है, ये कृष्ण के मित्रों में सबसे गरीब है, इसने अपनी माँ से कहा कृष्ण ने आज हमारे घर का भोजन मांगा है, कुछ तो दे दे। भैया बोली घर में तो कुछ नहीं, 4 दिन पहले कड़ी बनाई थी, वो कड़ी पड़ी पर बहुत खट्टी है, कुछ तो दे भैया। लेके आ गए, वो मटकी में कड़ी भर के लेके आ रहा है। रास्ते में आके जब कृष्ण और सारे ग्वाल वाल बैठे हुए हैं, देख रहे हैं मनसुखा की तरफ कि कुछ ला रहा है, इसने मन में सोचा कि ये कड़ी मैं कृष्ण को खिलाऊं, खट्टी, इतना प्रेम हम दोनों करते हैं आपस में, और इनको खट्टी कड़ी मैं कैसे खिलाऊं, और नहीं खिलाऊंगा तो ये छीन के खाएगा, तो करूं क्या। मनसुखा ने वहीं ली मटकी और सारी पीने लगा, वो गड़गड़ गड़गड़। भगवान श्री कृष्ण मन में अंतर्यामी प्रभु ग्वाल वालों से बोले देखो ये कितना चालाक है, हमारे लिए कड़ी लाया, इसकी मैया ने हमारे लिए कुछ दिया और ये खुद ही रास्ते में खा रहा है। दौड़ के गए, मटकी छुड़ा ली, मटकी तो फूट गई। मनसुखा को बड़ी तसल्ली मिली, कृष्ण को खट्टी कड़ी खाने को नहीं दी गई, मेरे द्वारा तो एटलीस्ट नहीं मिली। भगवान श्री कृष्ण बोले तो चिंता मत कर, मेरे लायक तो अभी भी बची है। जल्दबाजी में जो पी रहा था, चेहरे पे गिर गई थी, इधर उधर चिपक गई थी, भगवान ने जीभ निकाली और वो कड़ी चाट रहे हैं। और